एक ऊपर था पप्पू अपना दोरा राहुल, वो तो सही आएगा लाइन पे। वो एक दीपू पप्पू है हमारा, एक पप्पू तो पेंडा छूट गया, हरियाणा वाला पप्पू तो मेरे निकल पेंडा छूटा, क्योंकि उड्डा ने तो आए बात है धृतराष्ट्र हो रही, तो इसने तो दीपू दीपू दिखा ना, तो इसने हरियाणा दिखता ना, इसने शैलजा दिखती। इसका अच्छा तो मैं मेरे ला चाचा ना मानू रणदीप सुरजाला ने, गदा का सिर पता सिंह जाएगा, स्त्रियां जावा मार रहे बेरे नहीं पड़ता कड़ा गारत कर रहे हैं पीएम की या वोट चोरी के ऊपर कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। हरियाणा में गड़ी चुस क्या कुछ कांग्रेस की, हरियाणा की जो कांग्रेस है ना, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। के करया उड्डा नु चावा था असल में, तो या आए जावे बीजेपी, ये 2.5 सोल ले रहे हैं, नर नरी आंटी चढ़ा रहे हैं, नर नरी कुना में बैठे हैं। किसान आवा उसकी पीट दे, जवान आवा उसकी पीट दे, बालक आवा उसकी पीट दे। हम तो सोचते हैं बीजेपी हमारा पाछा झाड़ू लेके पड़ रही है, कांग्रेस उससे भी बड़ा झाड़ू, उसमें मेरे ख्याल में डंडा कह लिया हमारा कहकर। तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने सिंधु की तरफ से राम राम। दोस्तों मौजूद हाँ सप्पा खेड़ी में जो फ्रेम में आप चेहरा देखने लग रहे हो, सिक्किम शोकन जी, जो हमेशा किसानों के मामले हो या फिर कोई भी सामाजिक मामला हो, महिलाओं के लिए कोई भी मामला हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करती है और समाज के हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं, हर कार्य में आगे रहते हैं। आज इनके पास पहुंचे हैं हम। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष की लिस्ट जारी की है, जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सिक्किम शोकन जी, आपका उसके बारे में क्या राय है? जो ये नियुक्ति की गई है वो किस आधार पर की गई है? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को राम राम। राम राम। और जो यह नियुक्ति करी गई है नी, मेरे हिसाब से हमारा तो जमा नाश करती है इस नियुक्ति ने। कैसे? यदि मैं वैसे तो नहीं जाना चाहिए कौम और कास्ट के ऊपर, पर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी पहले जिम्मेवारी है जिस परिवार या जिस गोत्र में या जहां मैं पैदा हुई हूँ उसके बारे में सोचना मेरा फर्स्ट फर्ज है। तो इसमें जाट तो है ही नहीं। हम तो सोचते हैं बीजेपी हमारा पाछा झाड़ू लेके पड़ रही है, कांग्रेस उससे भी बड़ा झाड़ू, उसमें मेरे ख्याल में डंडा कह लिया हमारा कहकर। इसमें है ही नहीं, मतलब 2% जाट लोग ले गए हैं इसमें। और उसमें क्या है कि 19 तो उड्डा के बता में 11 साल जा, और इसके जो मिर्ला चाचा है रणदीप सुरजाला, इसके बता में है। तो यहाँ भी मेरे ख्याल से बराबर होना चाहिए था भाई, बराबर बराबर कर ले। ये तो तेरा नहीं मड़ लिया हरियाणा तो नवेड़े दिया, कम से कम ये तो 2.5 चोड़े गांडी में गेड़ नहीं है, अभी ये हमारा नुए नाश कर दे रहेंगे। ये 11 साल के बाद संगठन बने और विपक्ष का नेता तो आज तक नहीं बने। तो हम तो यह मानना हाँ कि जो उड्डा है नहीं, उड्डा का एक पप्पू है दीपू, वो हमारा ऊपर थोप दिया गया। एक ऊपर था पप्पू अपना दोरा राहुल, वो तो सही आएगा लाइन पे, वो ही पप्पू नहीं रहा उसको। वो कैसे लाइन पर आ गई? नहीं, उसने जो ईवीएम के बारे में या वोट चोरी के रूप में जो उसने तथ्य तैयार करे हैं, एक्सीलेंट। मतलब उसके हम फैन आए इस मामला के कि हमने तो देख बहुत दिन हो गए थे, एक बार सरकार बनी दोबारा बनी नहीं, हमारा जो ये समझ में आ गई थी कि मैं रोल्स है। और वो चंडीगढ़ में कैमरा गिला करा था नहीं, उधर पता हमारा पक्की थी। हमने तो बहुत लंबे टाइम तक कहने लगा था इस ईवीएम का बहिष्कार करो, यू ईवीएम का तोता जो हमारा नुकसान करने लग रहा है समाज का। इसी के बात है, किसान आवा उसकी पीट दे, जवान आवा उसकी पीट दे, बालक आवा उसकी पीट दे, सारे का पिट्टा छेतिर सुबेरे तक सांझ तक टैक्स लागने लग रहा है, फिर भी जितने लग रही है बीजेपी। यह चीज विपक्ष ने बहुत लेट समझी, पर जिस तरह राहुल ने इसके ऊपर काम कराया, एक्सीलेंट पर्सन। तो ये बहु पप्पू ने रहा, एक दीपू पप्पू है हमारा, एक पप्पू तो पेंडा छूट गया, हरियाणा वाला पप्पू तो मेरे निकल पेंडा छूटा। कैसे है पप्पू और है कि आपने लगा इसके अंदर वो जज्बा है, मतलब वो आग होनी चाहिए हरियाणा को बदलने की, हरियाणा के अंदर कुछ करने की। कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर सक्रिय तो रहते हैं। नहीं, सक्रिय रहने तो क्या बना, तले तो कुछ भी को नहीं, ऊपर फिरे जाओ सक्रिय, छत पे चढ़े रहो, मारे जाओ किल की तरला, कोई सुने नहीं, वो लिया सक्रिय। तड़ा इनके पास संगठन नहीं है, कोई इनका जोड़ा पकड़ने नहीं है, विपक्ष का कोई नेता नहीं है। ठीक है, ये तो सौभाग्य की बात है कि ये उड्डा का घर में पैदा हो रहा है, जो नॉर्मल घर में पैदा हो इसने कोई गांव का मेंबर भी को नहीं बनावे कि यही रखे जावे। बोलने के अंदर एक मतलब वो होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, एक तेज होना चाहिए, एक झलक होनी चाहिए। इसका अच्छा तो मैं मेरे ला चाचा ना मानू रणदीप सुरजाला ने, कम से कम बोल का है, तथ्य पे बोल का है, उसका नफा टोटा के है, उसका के होगा, कम से कम वो समाज ने तो समझा दे है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें बोलने की नॉलेज है, उसको तथ्य की जो सरकार जो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है उसने वो कम से कम बताया तो दो भाई, यू षड्यंत्र रिश्ता है तब करियो, या इसका फलानी जगह काम होया था, इसका यू नुकसान होया था, हम यू करियो। ये तो मारला तो पप्पू है अभी, निरा भाषण देने का है, उड्डा का पैदा हो गया है, इसका सौभाग्य है। और हरियाणा का दुर्भाग्य है कि इसकी वजह से आज हम, क्योंकि उड्डा ने तो आए बात है धृतराष्ट्र हो रही, तो इसने तो दीपू दीपू दिखा ना, तो इसने हरियाणा दिखता ना, इसने शैलजा दिखती ना, इसने यो सुरजाला मिर्ला चाचा दिखता। बात करें इलेक्शन की जी, उस टाइम पर भी इनमें फूट हो गई थी, शैलजा गुट बन गया था, उड्डा गुट बन गया था, कहीं ना कहीं हार का कारण यही था। नहीं, गुट तो इनके सर्वेत है,
असल में तो इनकी जो ऊपर वाली कांग्रेस है उसमें भी गुट है, पर जो हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी है ये बड़ी खतरनाक है। ये 2.5 सोल ले रहे हैं, नर नरी आंटी चढ़ा रहे हैं, नर नरी कुड़ा में बैठे हैं। जब तक ये एक नहीं होंगे तुम्हारा भला हो नहीं सकता। और जो इब की बार हरियाणा में था नहीं आई कांग्रेस ऐसा माहौल मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। और जिस तरह हमारा नाश पिटिया इस सरकार ने कांग्रेस ने, इसका कोई मकसद नहीं, क्योंकि उड्डा का तो बीजेपी पकड़ रही थी कहाँ, और बीजेपी ने क्या कराया, उड्डा नु चाहा था असल में तो या आए जावे बीजेपी। और जे बाई चांस मान लो हरियाणा में सरकार बदला तो मुख्यमंत्री पक्का होना चाहिए। तो इसने 5, 7, 10, 15 सीटा पर मतलब नए नया का थापी मार दी, तन्ने भी एमएलए दीपू आवे और मतलब पूरा सांग भरे पावा में, क्यों एमएलए की थापी लाग रही, एक बार आवे तो दूसरा सांग भर ले, उसने थोड़ा दिखाने का दूसरा सांग भर ले। इनकी तो दीपू प्रमोट करने का चक्कर में सारा हरियाणा का बेड़ा कर दिया। और जो से निर्दलीय एमएलए थे जो मतलब कांग्रेस के एमएलए थे उन सोच लिया कर तो लागे लिया, इब लड़का और देख लिया नास रांड पुत्ती तो हेली पर उसर तो जाएगी, मतलब ठीक तो रोड पे आ जाएंगे वह हटे ही नहीं। सरकार ने अपने बीजेपी ने घर बैठे, अरे उचाना में देख लो घर बैठे जीत्या है, किसी मतलब जट्टा की तो थे में भी नहीं बढ़ाई, वोट भी नहीं मांगे इसने। क्यों नहीं मांगे, क्योंकि इतने जाट नेता खड़े कर दिए, इतने का थापी मार रखी थी, बेरा तभी जितना होगा। तो ये हालात है। बहुत सी सीटा पर मुख्यमंत्री बनने का चक्कर में 10-15 सीट तो इसने उड्डा ने खराब कर दी। और फिर आपने भी रही है भी उन्होंने सैलजा अंदर बैठी रही, उसने नहीं कुछ कराया। और बात करें बीजेपी की, जी बीजेपी जो है अगले चुनाव की, अगले इलेक्शन की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अपना विपक्ष नेता भी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं जी। विपक्ष का नेता यदि कोई है आज के टाइम तो हमारे जैसे लोग हैं जो सड़क पर लड़ने लग रहे हैं, चाहे वो किसान संगठन के हों, चाहे वो सामाजिक संगठन के हों या महिलाओं के हों। तो कांग्रेस के पास तो है नहीं। कांग्रेस तो फ्री फंड में विपक्ष की मतलब रुपये लेने लग रही है, सारी सुविधा लेने लग रही है। मैं तो कहूँ कांग्रेस की हरियाणा की जो कांग्रेस है ना, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये तो विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रही। विपक्ष की भूमिका जो निभा रही है ना, उनकी गाड़ी घोड़ा दे दो और उनकी अपना खर्चा पानी दे दो, वो तनख्वाह दे दो, ताकि कम से कम इस सरकार का गला दूसरे टक्कर तो मार लेंगे। हम तो वो लोग हैं जो हमारे द्वारा कुछ नहीं, बिना हथियार लड़न लग रहे हैं, मर लियो हो रही है। और इनका द्वारा सारी चीजें ये बोलते ही नहीं। अब एक बात बताओ, ईवीएम की या वोट चोरी के ऊपर कितना बड़ा हंगामा हो रहा है हरियाणा में, गड़ी चुस क्या कुछ मतलब है नहीं। कोई एक आधा बयान दे दिया होगा तो किसी ने दे दिया होगा। जीत जब इनके पास संगठन होगा तो सारे कांग्रेस के उचाना है, नरवाना है, जींद है, सारे तहसील लेवल पे भी इनकी बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम करने चाहिए, ताकि पूरा देश में एक विचार जावे। पर ये तो घर तबारे नहीं लिखते, ऐसी की राजनीति करें। इनका तो एक बात समझ में आ रही है, निबला या जो जनता है नहीं या बीजेपी तो परेशान है, तब न धक्का था वोट देवेगी। मतलब हमारा तो नजायज फायदा उठाया जा रहा है। एक बार तो हमने बीजेपी पिट्टा है लट लेगा, एक बार हमने कांग्रेस पिट्टा है, कुए तो उसका जय बड़ा, हम कुए उसका जय बड़ा, हमारी तो रेरे माटी बना रखी है। यह बात आम जनता का समझ में नहीं आ रही। जिस दिन यह आम जनता का समझ में आएगी नहीं भाई, जो सी असली ताकत है नहीं वो चंडीगढ़ दिल्ली है, विधानसभा और संसद के अंदर है, उसे दिन मामला ही बदल जाएगा, हिस्ट्री बदल जाएगी। जो इलाका में लगातार लटकाने लग रहे हैं, केस भुगतने लग रहे हैं, सरकार के लिए जुत्तम जुत्ता रहे, उनती तो जो ही तो फोन कर लेंगे, इमाम ने खाद को नहीं मिलता, इमाम ने बीज को नहीं मिलता, हमारी फसल को नहीं बिकती। और जब वोट देना होने बोले हमने वोट का अधिकार है, हम तो अपना हिसाब से देवांगे। फिर ये जो से मतलब मंत्री एमएलए बनाओ नहीं, ये हमारा खून पीने के रहेंगे, ये क्या कहते किस शौक में रख रखे हैं हमने मंत्री एमएलए, ये सिर्फ मान ले लग्जरी लाइफ जीने कहते। ये बाबे और जो ये नेता ये लग्जरी लाइफ जीने लग रहे हैं आज तक, और इनका कोई उचित नहीं ना इनकी कुछ करना। मतलब ये सारी फैसिलिटी लेने लग रही है भाई, हाउस रेंट है भाई, कोई लोन लेना है उसमें, गाड़ी में, और बहुत सुविधाएं होती है एमपी एमएलए का तरह। आपने देखा होगा पीछे भाई घूमने फिरने का तरह एक महीना में एमएलए को या उसको 10,000 रुपये दे जाओगे। एमएसपी मांगा जो कहते हैं हमारे तो पीछे को नहीं, और कोई चीज मांगा नहीं कहते हमारे तो पीछे को नहीं। जब इनकी 10,000 रुपये पर महीना दे जाओगे इतने एमपी और एमएलए, तो सोचने की बात है। मतलब इन ऐसा कौन सा बोझ ठहरे हैं जो इनकी मतलब 10,000 रुपये लेकर घूमने फिरने जाना पड़ा है। करते तो कुछ है ही नहीं, घर भी तो इनका तो मतलब हनीमून है, कोई दिखते को नहीं किसी चीज की, आराम तो खावा पियो मौज मार रहे हैं। जनता का इनकी कोई मतलब नहीं, किसी स्टेज पर जावा है आगे पाछा मीडिया हुआ, आगे पाछा पुलिस वाले हुआ, चढ़कर अपना भाषण जड़ कह जे करते करना तो नहीं की। तो इनकी क्या जरूरत है, मेरा यह नहीं समझ में, 10,000 रुपये क्या हमारा टैक्स के खाम खा इनका गालन लग रहे हैं गुग्गिया का। तो ये हमारी जनता ने सोचना पड़ेगा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जो असली ताकत है उसको ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हमने ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे, एक बार कोई कौन सा पिट्टेगा, कोई कौन सा पिट्टेगा, हम तो मतलब मजबूरी में इनकी वोट देवांगे। बात करें सांसद जेपी जी, जी उन्होंने आपके गांव में कितना विकास किया, कितनी बार वो आए? तो कोई कुछ नहीं कर रखा जी,
बैरगा मना बेरन। इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने बहुत वादे किए थे। नहीं वादे तो जी वही बात है जिस दिन मतलब उस पे टीसी में गल जाए नहीं वो अली बाबा चाली चौराली में, उसके बाद कोई नहीं पूछता। हमने फिर 4.5 साल पाछा थापी मारने लगा अटके मारे, तो मेरा काका का, तो मेरा ताऊ का, तो मेरा धर्म का, तो फलाना का, तो मेरी जाति का। उसके बाद हमने पूछा करा 4.5 साल तो हमने नु भी नहीं पूछते हमारा हाँ जी वहाँ कोई मतलब ही नहीं होती, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, कोई भी इलाके का हो खासकर। और फिर हमारा ही सहारा रुचाना है इनका तो गधा, इसका उचाने का तो जमाए माथा गदी है। और मन नु लगा इसार का भी माथा गदी है। अच्छा तो यू मारला बैठा था वीरेंद्र का लड़का था जो विजेंद्र, यू ट्रैक्टर यात्रा काटा था लासा पे 750 पे। ठीक है अब की बार यू आ रहा है, ठीक है यू कोई बारी सवेरी उचाना है जे है कोई थोड़े बहुत इनके पर्सनल काम बन दे, कोई खाई खाली नाला बन गया हुआ या तो कोई देखो इसने मैं विकास नहीं मानती बिकड़ी, कोई रोजगार कोई शिक्षा करिए इन चीजों में तो कोई काम है ही नहीं। तो बड़े पैमाने पर कोई काम ना ऐसा कोई काम नहीं आया जिसकी आप इनू कह दिया कि यू काम जेपी ने करा दिया, क्योंकि जेपी को लाना में तो हमने इसका बहिष्कार कराया था जब वो जेपी आया था। जब हमने उसको नूर सोचा था कि भाई डाकू आ रहे हैं, डाकू तो हम चोर पड़ लिया, पर ना तो हमारा डाकू काम के ना हमारा चोर काम के। मन तो एक के बात बताई दी उचाना करें सार का तो गधा माथा गदी है इनका, तो एमपी एमएलए जमा छटे हुए हैं बाग में हमारा। तो आपकी क्या राय है, आपकी नजर में कौन ऐसा नेता जो आपकी इन उम्मीदों पर खरा उतर सकता है आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में हम यह सोचा जितने भी एमपी हैं जितने भी एमएलए हैं जो किसी भी पार्टी के हूँ, मैंने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इनकी सारिया ना कुण में ला दो किसी को भी जे आम ये पार्टी था पार्टी कोई जरूरी थोड़ी है कि विकास करेगी। कौन सी पार्टी नु लिख कर देगी मैं विकास करूंगी, जब 78 साल से किसी ने विकास नहीं किया तो आगे हम विश्वास से नहीं करते। मैं तो ये जानती हूँ कि भाई इलाका में जो है 5-5 10-10 हर इलाका पर बंदा काम करता है जिसका हमने नू लग गया कि उसका बैकग्राउंड भी देखो, उसके विचार भी देखो, उसकी विचारधारा भी देखो। उनमें तो एक आदमी ने एमएलए बना दो, एक ने एमपी बना दो, और नॉर्मल लोगों ने निर्दलीय लोगों ने लेकर आओ। पार्टी किसी चीज का सिस्टम नहीं है, पार्टी जनता है। जिस दिन वह बना पावेगी तो बिना पीछे भी बना देगी घर बैठे। मैं तो कहूँ एक एक जैसे गोत्र है या गामा के हिसाब से 10-10 20-20 अपने जुगरा पे सरपंच ने बनाए ध्यान सर्वसम्मति था इस तरह बनाए दो, खर्चा लाने की जरूरत नहीं, ना बीजेपी का देना, ना कांग्रेस का देना, ना इनेलो का देना, ना जेजेपी का देना, क्योंकि ये पौधे खराब हो चुके हैं। जो बेचारिया ने इनकी लाए थे, इनके पूर्वजा ने लाए थे आज के टाइम ये व्यापारी हो रहे हैं। ना तो कोई कांग्रेस गैट है, ना कोई बीजेपी गैट है, ना कोई और गैट हमारा नाम के। तो इनती के है इनके बड़े बड़े मतलब इनके पास पैसा का सोर्स बड़ा हो गया, सारा सिस्टम हो गया। और जब प्योद खराब हो जाकर है तो मतलब खेत में नई प्योद ले लेनी चाहिए, बचा नूना तभी लेकर आनी हो अपन है, ताकि हम अपनी नस्ल और फसल ने बचा सका, रोटी और बेटी ने बचा सका। आप देखो सर छोटू राम का नाती था, इसने तो किसान का थर बैल की जोड़ी भी नहीं कुरकुण दी, और किसान का थर कोट टैंग दिया था, इसने इलेक्शन लड़ा था सर छोटू राम ने। और इसे की पिड्डी है जो सी विजेंद्र वो ट्रैक्टर यात्रा काटा ने कहा काले कानून सही है। तो आप देख लो प्योद खराब हो रही है कि नहीं हो रही। चौटाला देख लो, देवीलाल ने कितना काम किया, दुष्यंत चौटाला ने अपने स्वार्थ के तरह अपना परिवार तोड़ दिया, अपना मतलब पार्टी तोड़ दी। पार्टी तो ना तो देखो दुष्यंत चौटाला का कोई फर्क होया जेजेपी का, ना ही नल्लू वाला का भी कोई फर्क नहीं होया। भाई मैं कह दूं आबिया का कोई फर्क पड़ा, क्योंकि इनके पास तो विरासत है, जिनके बाबू इतनी इतनी बार मुख्यमंत्री रह लिए, उनकी किस चीज की कमी है। मरिया कौन जो तेरा मेरा बरगास लै रहा था, सरकार आवेगी, सरकार आवेगी, खर्चे भी लावा है, चाह पानी भी करा है, बाजा भी फिरा है, किराया भाड़ा भी लावा है, इनकी जय भी बोल रहा है, इनका तरफ बिस्कुट नमकीन भी लावा है, इनके झंडे भी ठावा है। उन लोगों का नुकसान होया, पार्टी टूटने से ना ही नल्लू को नुकसान होया ना जेजेपी को। आम जनता जो इस परिवार तय एक अपेक्षा लगा रही थी, उनकी अपेक्षा टूटी, और मन ने ना तो इनेलो पे लेना ना जेजेपी पे लेना। तो मैं यही कहूँ कि ऐसे ही चरण सिंह का जो बेटा है जयंत ने देख लो आप, बीजेपी में बैठकर है अब यशपाल मलिक जो गुजरे तो उनके बारे में दो शब्द नहीं बोलने जो फूल तक चढ़ाने जोगे नहीं हुए। और यशपाल मलिक पे तो जमाए नाज हो लिया, जितने भी जाट नेता उनकी न्यू ही नहीं सोचा कि कम से कम श्रद्धांजलि तो अर्पित करी जावे, 2 फूल चढ़ाने का हक तो बनता है। 4 बार का राज्यपाल था सत्यपाल मलिक सोर, तो राज्यपाल था, तो फिर उसको भी मतलब मान सम्मान नहीं दिया गया। और फिर भी हमारे लेवड़े बैठे हैं। असल में तो वही बात है जी, जाट संगी हो जितने समझ लो उसने मरिया जानी हो, झुकी हुई घाट टूटी हुई घाट, और जो क्या जाट किसी काम का नहीं। और जाट आज का टाइम जाट कौम सबसे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं खतरे में है। वक्त रहते इसमें संभाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनका सत्यानाश मतलब क्लियर हो गया। कांग्रेस ने जो मान लो बीजेपी ने करया पर जो यार लिट्स आई है नहीं जो या कांग्रेस वाली, इसमें नु लगा हम तो समय निपटा दिए, हमने तो समझदा है कोई कुछ को नहीं। और जबकि कह लो था कि जो दिल्ली की राजधानी है वो हमारा बिना सांस भी नहीं लेवे थी, हम सांस रोक दिया करते दिल्ली का। आज कड़ा है जाट है ही नहीं, कोई किसी का खंडका बांधे खा पाड़े हमें खंडका बांधे, कोई वारी बड़ा है, कोई सवेरे बड़ा है, कोई स्टेज ने, मतलब अपना जमीर नहीं है।
थोड़ा थोड़ा लोग बेहतर, छोटा छोटा लोग बेहतर समाज ने बेचने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग अपने निजी स्वार्थों में चले बिल्कुल गए। बिल्कुल निजी स्वार्थ, मतलब अपना पेट भरा होना चाहिए, चाहे बराबर में नासो जुखड़िया। तो अपन निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, और इस देश को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारी खापों को राजनीति तक दूर करना पड़ेगा, और आम लोगों ने अपने हक की बात करनी पड़ेगी। ये जो से गामा में नहीं वो कही करे हैं नारद मुनि हुए गामा में, 5-5 4-4 नारद मुनि हुए, कोई वो जेजेपी का हो गया, कोई बीजेपी का हो गया, कोई किसी का, कोई किसी का, वो उसके गुण गाओगा, उसके गुण, ये पूरा गांव का बवंडर बनाए रखा है। ये जो नारद मुनि है, जो दौड़ पोस है, जिसका अपन नु बेरा पड़ जाए कि इसकी खास बना है फलाना नेता के लिए, उन तक बच कर रहना चाहिए। वह सत्यानाश कर देंगे अपना स्वार्थ का थर, वो किसी ने भी लेकर डूब सके, पूरा काम का भी बीज मैर सके, क्योंकि उनकी अपने निजी स्वार्थ पूरे कराने गांव वाले के फुल ठाने हैं, लेकर वोट फिर पूछता ही नहीं, क्योंकि वो तो नेता का खास हुआ है। आपके खुद के कोई 10-5 काम लिख दे, उनके भी करिए सोने के टोटे लग दे, पर वो पूरा गांव ने या पूरा माहौल को खराब कर दे हैं। तो हमने सबसे पहले तो इन नारद मुनिया का इलाज करना है। जब हर एक गांव में नारद मुनि का बेरा पड़ जाए, ये नारद मुनि है, ये बिंडे हैं, इनसे बचकर हो, तो सिस्टम बदल जाएगा। और निर्दलीय विधायक बनाओ, निर्दलीय एमपी एमएलए बनाओ, सारी पार्टियां ने पूर्ण मिलाओ, जब जाएगा कोई समाधान हो सकता है। इस समस्या का नहीं समाधान नहीं होगा। मामला बिल्कुल ये कह सके जो भगत सिंह ने कहा था कि हमें आर्थिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो आर्थिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और हमने तो हमारी कौम बचाने के थ्रू भी लड़ना पड़ेगा, जो हालात मामले हो रहे हैं। क्योंकि कि मैं तो जाट आंदोलन में निपटा दिए, कि मैं जमीन बेच के विदेश में बिक गए, कि मैं रोज तिरंगा में लिपट कान लग रहे हैं, और जो से मान लो ये आज पड़े हैं इसमें सत्ता में है, वो बोलते ही नहीं, उनके भी रहनी कौन सी चेपी ला रखी है। एक आपने देखा वो धनखड़, वो नजरबंद बतावे भी कर रखे, वो बुड़गम हमने दिखा नहीं, इस्तीफा देगा ईसा गया जो था को नहीं, गधा का सिर पता सिंह जाएगा, स्त्रियां जहां मार रहे बेरे नहीं पड़ता, कड़ा गारत करे हैं। अरे कम से कम आप अपनी कौम के बारे में तो सोचो, किसी का अपमान ना करो, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने का हमारा कोई हक नहीं। पर जिस परिवार में, जिस गोत्र में, जिस घर में या जिस समाज के अंदर हम पैदा हुए हैं, हमारा पहला फर्ज है उसको ऊपर ले जाने का। और हम तो भूले बैठे हैं हमारी ताकत ने, क्योंकि यदि बुरा टेम आवेगा, सत्यपाल मलिक बीजेपी में रहा, सारे काम करे, लास्ट में वो समाज था जो उसका कहीं ना कहीं टेंशन में है आज, और नु सोचा कि भी हमारा की बेइज्जती करी गई। और मैं तो ये चाहूँ जो खाप है, इन खापों ने भी, जो पहला काम तो देखो मलिक खाप का, इसका स्टैचू लगाना चाहिए, एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा हरियाणा के अंदर इनकी करनी चाहिए, और अन्य खापों ने भी इसमें अहम रोल निभाना चाहिए, ताकि सरकार का नु समझ में आवे कि जाट मेरा जब जानिए, जब 13वीं हो जाए, हम 13वीं पाछे भी उठ के इसकी निगाह में निगाह डालकर नोटता है जिंदा हमें, क्योंकि हम मार्शल कौम है भगत सिंह की, अभी मरे नहीं है, पानी तो लिया खून का, पर मरे नहीं, अभी सस्कन लग रहे हैं, लास्ट टाइम पे है। यदि वक्त रहते हम जिंदा हो गए नहीं, तो फिर इसका बीजेपी का गाड़ा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सिक्किम जी you. आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सिक्किम शोकन जी। आपको इनकी राय कैसी लगी एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।